नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। स्रोत है मिट्टी से आसमान तक के कुछ अंश। और ये कहानी है राजू की, एक ऐसे लड़के की जिसने बेहद गरीबी और मुश्किलों के बीच एक बहुत बड़ा सपना देखा। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां क्या कहते हैं, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, न बिजली, न कोई ढंग का स्कूल। और उसी माहौल में एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा वो तय करता है कि उसे आईपीएस अफसर बनना है। तो चलिए इस स्रोत सामग्री की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, है ना, और समझते हैं कि कैसे सिर्फ जज्बे और कड़ी मेहनत से कोई अपनी किस्मत बदल सकता है। कहानी राजू के बचपन से शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि पिता मजदूर थे, माँ वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं, स्कूल में किताबें नहीं, शायद ढंग के कपड़े भी नहीं, पर आंखों में एक सपना था। और रात को पढ़ाई होती थी, लेकिन बिजली तो थी नहीं, तो लालटेन की धीमी रोशनी में। स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी है। जब स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, भाई बड़े होके क्या बनोगे, तो राजू का जवाब एकदम सीधा था, आईपीएस अफसर। हौसला बढ़ाया उन्होंने, शायद वो चमक देख ली थी आंखों में। हाँ, ये बात वाकई गौर करने लायक है। इतनी कम उम्र में, और वो भी ऐसे हालात में, जहां शायद ये सोचना पड़ता हो कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं, वहां लक्ष्य इतना साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये दिखाता है अंदर की जो प्रेरणा होती है ना, उसकी ताकत। अक्सर तो ऐसी परिस्थितियों में सपने देखने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। और ये सिर्फ सपना देखने की बात नहीं थी, इसके लिए वो जूझा भी। स्रोत में बताया गया है कि संघर्ष कई तरह का था। कभी किसी से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ना, कभी पेट भरने के लिए जैसे वो चाय की दुकान पर काम करना या खेतों में मजदूरी करना। कई रातों का जिक्र है जब शायद भूखे पेट ही सोना पड़ा। ये सिर्फ पढ़ाई का संघर्ष नहीं था, ये तो एक तरह से जिंदा रहने की लड़ाई थी। सही बात है। स्रोत से हमें राजू के सफर की कठिनाइयों का अंदाजा लगता है। ये सिर्फ कोई अकेडमिक चुनौती नहीं थी, ये रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद के साथ चल रही थी। हर दिन एक इम्तिहान जैसा। स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे पूरे हुए, लेकिन असली पहाड़ तो अब सामने था। यूपीएससी, भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक। और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? स्रोत बताता है कि राजू के पास न कोई कोचिंग थी, न महंगे नोट्स या किताबें, सब कुछ अपने दम पर। हाँ, तैयारी पूरी तरह से अपनी मेहनत और शायद कुछ उधार की किताबों के सहारे ही करनी थी। और जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। पहली कोशिश स्रोत के अनुसार नाकाम रही। दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। अब यहां पर इंसान का हौसला टूट सकता है ना। ये सिर्फ परीक्षा में फेल होना नहीं है, ये तो उम्मीदों का टूटना है। सही कहा। यहीं पर शायद राजू की असली परीक्षा हुई। स्रोत इशारा करता है कि दूसरी असफलता के बाद थोड़ी निराशा तो आई होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा। और फिर आई तीसरी कोशिश। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक पल का जिक्र है। जब वो शायद इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो उसकी जेब में माँ की दी हुई भगवान की एक पुरानी, थोड़ी मुड़ी हुई सी तस्वीर थी। ये छोटी सी बात ये बहुत कुछ कहती है। वैसे ये शायद सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं थी, ये अपनी जड़ों से, अपनी माँ के संघर्ष से मिली हिम्मत का प्रतीक थी शायद। और फिर नतीजा आया, राजू आईपीएस बन गया। वो मिट्टी का लड़का जिसके पास शायद कभी पहनने को ढंग के जूते भी नहीं रहे होंगे, वो अब आसमान छू रहा था। हाँ, और स्रोत में एक और दिल छू लेने वाला पल है। जब सफलता के बाद वो अपनी माँ से मिला, तो उसने कहा, माँ, तूने मुझे अक्षर ज्ञान नहीं दिया, लेकिन तू ही मेरी सबसे बड़ी किताब रही। क्या बात है। ये दिखाता है कि असली सीख शायद किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभवों और रिश्तों से मिलती है। और जब गांव में पहली बार वो लाल बत्ती वाली गाड़ी पहुंची, तो उसमें अफसर वाला रौब नहीं था, बल्कि वही पुरानी विनम्रता थी। इस कहानी को अगर हम थोड़ा और बड़े दायरे में देखें, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी एक तरह से ग्रामीण भारत में जो अवसरों की कमी है, और दूसरी तरफ इंसान के अंदर की जो असीम क्षमता है, उसके बीच के तनाव को भी दिखाती है। ये सवाल भी उठाती है कि क्या किसी को सफल होने के लिए इतना कठिन रास्ता तय करना ही पड़ेगा? क्या ये जरूरी होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। ये कहानी प्रेरणा तो देती है, पर साथ ही सोचने पर भी मजबूर करती है। ये सिर्फ राजू की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी हो सकती है जो इसी तरह के या शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। हाँ, स्रोत हमें यही दिखाता है
कि राजू ने जो बाहरी संसाधन थे उनकी कमी को अपनी अंदरूनी ताकत से पूरा किया। उसकी माँ, उसके अपने अनुभव, उसकी जिद, एक तरह से ये सब उसकी किताबें बन गईं। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि जब दुनिया की दी हुई किताबें या स्कूल या मौके कम पड़ जाते हैं तो इंसान अपने अंदर वो कौन सी किताब खोजता है, वो कौन सी ताकत ढूंढता है जो उसे गिरने नहीं देती, जो उसे सच में मिट्टी से आसमान तक ले जाती है। राजू के सफर में इसकी झलक तो मिलती है, पर शायद ये हर किसी के लिए थोड़ी अलग होती होगी। इस पर विचार करने के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं।